तो स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 1 का पहला एपिसोड, जिसकी शुरुआत होती है विल के फ्लैशबैक के साथ, जहां बिल अपसाइड डाउन में फंसा होता है। वह गीला होता है, जिस कारण उसे काफी ठंड लग रही होती है। तभी उसके बनाए गए घर में डेमोगोर्गन आकर उस पर हमला कर देता है। बदले में विल उस पर गोली चलाता है और वहां से भागने लगता है। वह भागते हुए एक पेड़ पर भी चढ़ जाता है, लेकिन वहां से गिरकर वह बेहोश हो जाता है। तब वह डेमोगोर्गन विल को वैक्ना को सौंप देता है, जहां पर वैक्ना उसे पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेता है और उसके अंदर कुछ अजीब सी चीजें भी छोड़ देता है। जिसके बाद वैक्ना अब उसके साथ अपने सभी सपने पूरे करने के बारे में सोचने लगता है। अब कहानी प्रेजेंट पर वापस आती है। नवंबर 1987 हम माइक के घर में उसकी छोटी बहन हॉली को देखते हैं, जो कि किसी अनजान व्यक्ति को देखकर काफी खुश होती है और वह उसे देखकर मानो खुश ही जाती है। पिछली घटना के बाद माइक के घर अब जॉयस और उसके दोनों बेटे विल और जोनाथन रह रहे होते हैं, लेकिन ज्यादा भीड़ हो जाने के कारण उन्हें काफी अनकंफर्टेबल लग रहा होता है और माइक के माता पिता इसी बात से चिंतित होते हैं और उन्हें यह पसंद भी नहीं होता। सुबह रोज की तरह सभी अपने अपने कामों के लिए निकल जाते हैं। माइक, विल और हॉली स्कूल के लिए, तो वहीं जोनाथन और नैन्सी रेडियो स्टेशन के लिए। आगे हम एक रेडियो स्टेशन को देखते हैं, जहां पर अब स्टीव और रॉबिन साथ काम कर रहे होते हैं और वे इसी के सहारे बाकी से कांटेक्ट भी कर पाते हैं। इसीलिए बाकी सभी लोग रेडियो से जरूर कनेक्ट होते हैं। यह उनका 500वां ब्रॉडकास्ट होता है। रॉबिन सभी को बताती है हॉकिंग की उस घटना के दौरान वह वहीं पे थी, जहां पर आधे से ज्यादा लोग पहले ही भाग चुके थे। जिसके बाद अब हॉकिंग्स के लोगों को आर्मी के द्वारा क्वारंटीन कर दिया गया है। ना कोई अंदर आ सकता है और ना कोई बिना परमिशन के बाहर जा सकता है। हॉकिंग की उस घटना के बाद जमीन पर जितने भी दर्रे बने थे, उसे लोहे की चादरों के द्वारा ढक दिया गया है, जहां पर अक्सर बच्चे खेला करते हैं और आर्मी वालों को जाकर उन्हें भगाना पड़ता है। मिलिट्री ने अब एक स्कूल को मैगजेन नाम के एक बेस पर बदल दिया है, जहां पर हम अपसाइड डाउन के एक गेट को नोटिस भी कर सकते हैं, जहां पर कोई भी नहीं आ सकता है क्योंकि आर्मी वालों का पहरा ही इतना है। आगे रॉबिन बताती है कि वह किसी के साथ आज रात डेट पर जाने वाली है। यह सुनकर स्टीव का चेहरा चमक उठता है, लेकिन वह किसी का नाम तो नहीं लेती और तभी वह उसके लिए एक गाना प्ले कर देती है। लेकिन उसी समय रेडियो का सिग्नल खराब हो जाता है, जिससे कि वे दोनों परेशान होने लगते हैं और जब उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता तो वे डस्टिन को कॉल करते हैं, जो कि इस समय स्कूल जा रहा होता है। तब डस्टिन बताता है कि उनका रिमोट खराब हो चुका है। अब रिमोट के बारे में स्टीव को तो पता नहीं होता, जिसके लिए डस्टिन उसे मैनुअल पढ़ने को कहता है और काफी रूडली तरीके से वह फोन रख देता है। डस्टिन यहाँ अपने स्कूल पर हेलफायर क्लब की टी शर्ट पहन के पहुंचता है, जिसे देखकर सभी उसे घूरने लगते हैं। दरअसल एडी के मरने के बाद अब डस्टिन बदल सा जाता है। वह लगभग सभी से काफी रूडली व्यवहार करता है और उसी की याद में उसने यह टी शर्ट पहनी होती है और इसी के चलते एडी और डस्टिन के बीच बहस होने लगती है। वे लोग डस्टिन को अब मारने वाले होते हैं, पर उसी समय लूकस, माइक और विल वहां पर आ जाते हैं और वे मिलकर एडी की काफी उड़ाते हैं, जिस कारण उसे यहाँ से भागना पड़ता है और डस्टिन पिटते पिटते रह जाता है। आगे वे सभी डस्टिन को समझाते हैं कि वह इन सब लड़ाइयों से दूर रहे, पर डस्टिन उनसे कहता है कि अगर कोई एडी और उस क्लब के बारे में कुछ कहेंगे तो मैं यूं चुप नहीं बैठूंगा। जिस पर माइक उसे कहता है कि अगर एडी यहाँ पर होता तो वह इस समय वैक्ना को मारने के बारे में सोच रहा होता, ना कि वह ऐसी खराब हरकतें करता। यहाँ पर सभी लोग मिलकर डस्टिन को समझा रहे होते हैं, क्योंकि होप ने उनसे कहा होता है कि वे सभी लोग छुप कर रहे ताकि यहाँ पर कोई भी उन्हें ना पहचान सके। लेकिन डस्टिन सभी की बातों को इग्नोर कर देता है और वहां से चला जाता है। तो वहीं स्कूल की दीवार पर हम देखते हैं 11 यानी जेन का मिसिंग पोस्टर लगा होता है। अगले सीन पर हम 11 को देखते हैं, जो कि भाग रही होती है और उसके पीछे मिलिट्री होती है। लेकिन जब वे उसे पकड़ लेते हैं तो वह 11 नहीं बल्कि कोई और ही लड़की होती है। एक बार फिर होप और 11 मिलिट्री वालों को चकमा दे देते हैं, तो वहीं दूसरी ओर 11 छिप कर ट्रेनिंग कर रही होती है। 11 अपना ट्रेनिंग का टास्क समय रहते पूरा कर लेती है, लेकिन 11 अभी भी शांत नहीं बैठती और वह लगातार ट्रेनिंग करती है। आगे हम ऑस्टन को देखते हैं, जो कि चेक पोस्ट से होकर रेडियो स्टेशन की ओर जा रहा होता है। इधर स्टेशन में सभी डस्टिन के बताए मैनुअल को ढूंढ रहे होते हैं, जहां से उन्हें पता चलता है उन्हें उस टावर के हेड पर रखे रिमोट के वायर को जोड़ना होगा, जिसके बाद उनका जाम सिग्नल फिर से ठीक हो जाएगा। इसी बात को लेकर जोनाथन और स्टीव के बीच बहस होने लगती है और दोनों के बीच मानो रेस सी लग जाती है। दरअसल ये लोग नैन्सी को इम्प्रेस करने के लिए ऐसी हरकत कर रहे होते हैं।
पर दोनों यह काम एक साथ ही पूरा करते हैं और जब वे लोग पलट कर नीचे देखते हैं तो वहाँ पर कोई नहीं होता है। नीचे ऑस्टन ट्रक के साथ वहाँ पर पहुँचता है, जो कि अपने ट्रक में इनके द्वारा बताया गया सामान और खाना लेकर आता है और अब वह इसी तरह इनकी हेल्प करता है। पर इस बार वह सामान और खाना लेकर अकेले नहीं आता, बल्कि साथ लेकर आता है एक इम्पोर्टेंट जानकारी। वह उन्हें आगे बताता है कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। मिलिट्री अपने सामान से भरे कई कार्गोस मंगाने वाली है, यानी कि मिलिट्री अपसाइड डाउन में कुछ बड़ा करने वाली है। तो हमारे पास मौका है वेगना को ढूंढकर सब कुछ आज ही खत्म करने का। इधर हम डस्टिन को एक क्रीचर रूम पर देखते हैं, जहां से कि वह एक सांप को चुरा लेता है और आगे वह माइक और बाकी के साथ खाना खाने बैठ जाता है। यहाँ पर वे लोग डस्टिन को लेकर काफी परेशान होते हैं। तभी रॉबिन रेडियो पर आती है और सीक्रेटली सभी को मैसेज देती है, जिसे सुनकर सभी लोग उसे नोट कर लेते हैं और अपनी अपनी तैयारी में जुट जाते हैं। अब वे लोग प्लानिंग करते हैं, जिसके अनुसार होप को उन्हीं ट्रक के सहारे अब अंदर जाना होता है। होप अप्स एंड डाउन में उन्हीं ट्रक के सहारे आगे चलेगा, वहीं डस्टिन और स्टीव बाहरी दुनिया में टेलीमेट्री सिग्नल के सहारे उन्हें फॉलो करेंगे। आगे जाकर होप को क्राउन वॉल में रुकना होगा, जहां पर होप वेगना को ढूंढेगा। दरअसल इसके पहले वे 37 बार अपसाइड डाउन पहले ही जा चुके होते हैं, लेकिन उन्हें एक भी बार वेगना और उसका कोई प्रूफ नहीं मिलता है। इसीलिए स्टीव और डस्टिन इस बात पर पूरे श्योर नहीं होते हैं कि वेगना जिंदा भी है या नहीं। वे अपना प्लान बना चुके होते हैं और वेगना को मारने को अब तैयार होते हैं। तो उसी समय विल को विजन आने लगता है, जिसमें कि कुछ बच्चे हंस रहे होते हैं। यहाँ पर बिल समझ नहीं पाता कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन उसके इस विजन से वे समझ जाते हैं कि वेगना पास ही है। दूसरी तरफ हम हॉली को देखते हैं, जो कि स्कूल में खेल रही होती है और अचानक से ही वह किसी से बातें करने लगती है। और जब उसकी स्कूल टीचर उसे देखती है तो वहां पर कोई नहीं होता है। तब हॉली की टीचर यह सारी बातें हॉली की माँ को बता देती है। हॉली जब स्कूल में ही बैठी होती है तब माइक उसके पास आता है। तब वह उसे अपने इमेजिनरी फ्रेंड के बारे में बताती है, जिसने कि हॉली से कहा था कि हॉकिंग्स में मॉन्स्टर रहते हैं और वह उसे उन सभी मॉन्स्टर से प्रोटेक्ट करेगा। 11 अपनी ट्रेनिंग जबरदस्त तरीके से पूरी करती है और अब उसे पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि वह उसे मार सकती है। तो वह होप के साथ अपसाइड डाउन जाने की जिद करने लगती है, क्योंकि होप ने भी उससे कुछ ऐसा ही प्रॉमिस किया था। पर होप यह कहकर कि उसने उस समय नहीं देखा था, उसे जाने से मना कर देता है, जिससे कि 11 नाराज हो जाती है। दरअसल होप अब 11 को सुरक्षित रखना चाहता है, क्योंकि अब वह उसको लेकर कोई खतरा नहीं उठाना चाहता। नीचे आर्मी है जो कि 11 को कंटिन्यू ढूंढ रही है। आगे अपसाइड डाउन के आर्मी बेस में हम डॉक्टर के को देखते हैं, जो कि उन क्रीचर पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही होती है। तभी वहां पर एक सार्जेंट आता है, जो कि उन्हें बताता है कि 11 एक बार फिर से भाग चुकी है, जिसे सुनकर डॉक्टर के को तो ठीक नहीं लगता है। वह उस पर चिल्लाती है और उसे पकड़ने को कहती है, क्योंकि वह किसी भी हालत पर 11 को चाहती है, जिससे कि वह मरते लोगों को बचा सके। आगे लूकस और विल जाते हैं हॉस्पिटल मैक्स से मिलने, जो कि अभी भी कोमा में होती है। विल यहाँ पर मैक्स को अभी की सारी बातें बताता है, तो वहीं लूकस वह टेप रिकॉर्डर को लगातार चलाता रहता है ताकि वेगना उस तक न पहुंच सके। और जब माइक बाहर कॉफी लेने जाता है तो वह रॉबिन को देख लेता है और वह उसका पीछा करने लगता है। रॉबिन यहाँ पर एक नर्स विकी से मिलने आई थी और जब वे दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज होते हैं तो माइक उन्हें देख लेता है और अचानक ही डर कर वहां से भाग जाता है और रॉबिन भी उसे देख लेती है। दरअसल विकी रॉबिन की गर्लफ्रेंड होती है और यहाँ पर रॉबिन अपनी आज की डेट उसके साथ कैंसिल करने आई थी, लेकिन वह अगले दिन डिनर की बात भी करती है ताकि वह आज वेगना से लड़ सके। डस्टिन इधर उस सांप को चुराकर एंडी के लॉकर पर रख देता है और जब एंडी लॉकर खुलता है तो वह उससे डर जाता है और नीचे गिर जाता है, जिस कारण सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं। इससे एंडी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इधर डस्टिन एडी की कब्र के पास होता है, जहाँ पर किसी ने उसकी कब्र पर बर्न इन हेल लिख दिया होता है, जिसे देखकर डस्टिन उसे साफ करने लगता है। तब वह यह बात जान पाता है कि यह कोई कलर नहीं बल्कि खून है, और जिससे कि वह डर भी जाता है। और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, एंडी और उसके दोस्त भी वहां पर आ जाते हैं। दोनों के बीच एक बार फिर से बहस होती है और वे उसे मारने लगते हैं। यहाँ पर डस्टिन उनकी आंखों में वायलेट डालकर लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अंत में उसकी बहुत धुनाई होती है। इधर सभी लोग इकट्ठा होते हैं, लेकिन डस्टिन का कोई अता पता नहीं होता है। लेकिन बाद में वे डिसाइड करते हैं कि वे बिना डस्टिन के ही आगे बढ़ेंगे। 11 और माइक काफी लंबे समय के बाद अब साथ होते हैं और वे स्टेशन के ऊपर जाके ही बातें करने लगते हैं।
11 यहाँ पर सब कुछ खत्म हो जाने के बाद एक अच्छी और शांत जिंदगी उसके साथ बिताने की बात करती है, क्योंकि वह इन सब चीजों से बहुत ज्यादा थक गई होती है, जिस पर माइक भी हामी भरता है। अब वे लोग अपनी घुसपैठ को तैयार होते हैं। डस्टिन के न होने पर विल स्टीव के साथ सिगरेट ढूंढने की बात करता है, लेकिन उसकी माँ उसे बाहर जाने से मना कर देती है। पर विल को उसकी माँ का ये बर्ताव अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वह उन्हें कुछ भी नहीं कह पाता है। तब जोनाथन जाकर स्टीव के साथ सिग्नल संभालता है। इधर हॉली के माता पिता घर के हालातों को लेकर काफी बहस कर रहे होते हैं। साथ ही हॉली को लेकर भी उनकी बहस हो जाती है। हॉली यह सब बातें सुन रही होती है और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। सुरंगों के सहारे अब हॉप आगे बढ़ रहा होता है और वे इनके सिग्नल का वेट करता है। मिलिट्री अपसाइड डाउन जाने के लिए गेट ओपन करती है। तभी वहां पर ट्रक भी आ जाते हैं। सिग्नल मिलते ही होप उन ट्रक पर बैठ जाता है और आर्मी के सहारे वह अपसाइड डाउन पर पहुंच जाता है। बाहरी दुनिया में सिग्नल मिल रहा होता है और उनके हिसाब से सब कुछ ठीक चल रहा होता है। पर कुछ दूर चलते ही मिलिट्री के ट्रक अचानक से रुक जाते हैं और उसी समय विल भी एक डेमोगॉर्गन से कनेक्ट हो जाता है। विल अब सब कुछ देख पा रहा होता है कि वह डेमोगॉर्गन क्या कर रहा है। तभी अंदर डेमोगॉर्गन आर्मी पर अटैक कर देता है और सभी लोग मारे जाते हैं, लेकिन होप यहाँ जिंदा और घायल होता है और विल अभी भी उससे कनेक्ट होता है। और अब वह डेमोगॉर्गन नैन्सी के घर की ओर जा रहा होता है। तभी बिल को होश आता है और वह सभी को यह बताता है। तब नैन्सी बिजली आते ही रॉबिन को सबसे कनेक्ट करने को कहती है और 11 के साथ हॉली को बचाने निकल जाती है। इधर कैरन गोल्फ खेल रहा होता है तो वहीं हॉली की माँ अपने में मगन होती है। तो वहीं हॉली अपने रूम पर काफी अपसेट बैठी होती है, पर अचानक से ही उसके कमरे की लाइट ब्लिंक करने लगती है और उसके कमरे की छत टूटने लगती है। देखते ही देखते वहां अपसाइड डाउन का एक गेट खुल जाता है और उससे एक डेमोगॉर्गन बाहर आता है, जिसे देखकर हॉली डर जाती है और जोर से चीखने लगती है।